टॉप ट्रेड्स हैं गाबा सर। वो मैं करता नहीं हूँ तो मुझे सेगमेंट का नाम याद नहीं है। गाबा सर, आज इस दोपहर की बढ़िया सी कोई पिक दे देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल, सेगमेंट का नाम तो मुझे भी नहीं पता। अब आगे टीम चालू करके बैठ जाते। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। इसका जिक्र तो सुबह भी हुआ था, ये अनुज ने पिकअप किया था, मुझे ध्यान है। अब ट्रेड करा 1719 पर। मैंने उस समय कहा था इसमें तो अब मोमेंटम है, खरीदने लायक है, बिल्कुल खरीदने लायक है अब भी। अब जो उसका स्टॉप होगा 1705 1706, ज्यादा नहीं। देखिए इसको 1-2 दिन और दीजिए, बस एक दिन, मतलब मंडे तक भी ले जाएंगे तो भी चलेगा। इसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 1750 1750 चोला फाइनेंस का। चोला 1719 पे सुबह करीब करीब 1701 1702 की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड पकड़ा गया था। शानदार स्पॉटिंग थी उस वक्त वो। और अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट कॉल लेते हैं मानस जी से। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए विनीत जी, कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कमिंस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो कमिंस पे खरीदारी करेंगे 4135 4135 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4325 4325 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक अब आपको नवंबर मंथ पे ध्यान देना है। 4200 का कॉल ऑप्शन 160 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 160 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 130 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 225 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक बात, चाहे तो 4200 का कॉल भी कमिंस का लिया जा सकता है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आज का प्रेफर्ड इस समय का पिक। जी गुड आफ्टरनून। और इस समय के पिक में है तो काफी सारे नाम, पर सब शॉर्ट साइड पे है मेरे पास। तो वन ऑफ द नेम्स जो हम चूज कर सकते हैं दैट कैन बी मनप्पुरम। मनप्पुरम में हम फ्यूचर्स को शॉर्ट साइड पे प्ले कर सकते हैं। अभी 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। हल्की सी अगर यहाँ पे रैली आती है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड गिव यू अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 282 पे। जब तक ये 282 के नीचे है तब तक इसमें रैलीज पे शॉर्ट ही करना चाहिए। और डाउन साइड में हमारा टारगेट हो सकता है 277 एंड 275। यहाँ पे मणप्पुरम फाइनेंस आपकी कॉल 279 पे, याद रखिएगा। गोल्ड का रिट्रेसमेंट भी कल भी इस पॉकेट में मैक्सिमम शॉर्ट्स लोड हुए थे, याद रखिएगा। कल जो बास्केट सबसे ज़्यादा शॉर्ट कैरी करके गई थी वो यही थी, और एक OMC। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पे। ऑलरेडी लास्ट वीक एक ब्रेकआउट मिला था हमें 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। एक कंसोलिडेशन भी ऊपर की तरफ टूटा था। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। छोटा सा कंसोलिडेशन भी हो रहा है इस समय और मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस है 1955 पे और टारगेट होगा 2100। ICICI लोम्बार्ड। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। इस समय का टॉप कॉल। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, मुझे लग रहा है निफ्टी ऑटो अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो टू व्हीलर स्टॉक्स भी मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर का तरफ दिखा सकते हैं। तो बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह रहेगी। 9070 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 9010 के स्टॉप लॉस से बाई करें। मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक अपने रिसेंट हाइज 9180 की तरफ जाना चाहिए। तो बजाज ऑटो को खरीदे और 9010 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ओके, टेक्निकल कॉल्स पूरी यहाँ पे। अरुण जी की कॉल रही 9077 पे बजाज ऑटो। अब चलते हैं एक फंडामेंटल कॉल पिक करते हैं, और कोलकाता से हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, नमस्कार, प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका आज का कन्विक्शन एरिया क्या है? नमस्कार वीरू जी। आशीष जी, आपको भी नमस्कार, और सभी पैनल मित्रगण जो है सबको नमस्कार। आज का कॉल के हिसाब से मैं कमेंट्स लेके आया था, बट चूंकि मानस ने ले लिया है तो एक तरीके से सेकंड कर देता हूँ फंडामेंटली भी। लेकिन फ्रेश कॉल अगर देनी हो तो मैं समझता हूँ ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो EC मैन्युफैक्चरर्स में एक बड़ा नाम है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, न केवल रिटेल में बल्कि इंस्टीट्यूशनल में भी। और कुछ नए प्लांट्स ये लगा रहे हैं दोनों में, REC जो रूम एयर कंडीशनर में और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में, जो कि वो इंपोर्ट पे इनकी जो डिपेंडेंसी है उनको कम कर देगी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स में सुधार आएगा। कुछ एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं US और यूरोप में। और EMP डिवीजन की अगर ऑर्डर बुक देखें तो 5000 करोड़ के ऊपर की है।
आरएसी में मार्केट शेयर 14% का है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 15 के ऊपर ले जाएंगे बहुत जल्दी। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में 30% का मार्केट शेयर है। 250-300 करोड़ के केपेक्स के साथ ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी लगती ही है। शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है महीने 1.5 महीने का, तो 2100 के टारगेट रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बड़े टारगेट हो सकते हैं। ब्लू स्टार कमेंट्स लेकर आए थे पर वो मानस ने चूज कर लिया। वैसे ब्लू स्टार गावस्कर का आज सुबह से पिक बना हुआ है, फंडामेंटली और टेक्निकली इसका मतलब है साउंड है। खैर क्विकली रैप कर दूं, इस समय प्रेफर्ड फिक्स का वीरू के पास जाते हैं, बढ़िया से कुछ स्टॉक्स मार्क कर लें इस समय एक्शन वाले। गावस्कर कह रहे हैं चोला फाइनेंस खरीदारी करने का मन, मानस ने कमेंट्स पे दाव लगाया और चाहे तो 4200 का कॉल भी कमेंट्स का लिया जा सकता है। रचना जी कह रही है मणप्पुरम, बिकवाली का लेकिन कॉल है, और अगर बाउंस आ रहा है, थोड़ा बहुत तेजी वेजी आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जाना तो इवेंचुअली नीचे ही है, उतना ही आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएगा। 282 का स्टॉप लगाइए, बेच दीजिए। सौमिल कह रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बढ़िया 2100 के टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है, एसएल पे ध्यान रखिएगा। अरुण जी कह रहे हैं बजाज ऑटो, इसमें भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए इस समय। और राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं फंडामेंटली ब्लू स्टार अच्छा है, इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे और एक्यूमुलेट करते चलें।